चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम कुंती महारानी का प्रार्थना चर्चा कर रहे हैं। उसमें कुंती महारानी बोल रहे हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन असत सभाया वनवास कुरुक्षेत्र मुदे मुदे ने महारथास्थितो सर नवेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य निनाम विडम्बनम् नयस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कश्चित् देशस्यस्मिन् विषमा मतिर्नन। और बोलते हैं, भगवान आपको कोई समझ नहीं पाते, आपके दिव्य लीलाओं को। ये तो साधारण ऐसे नर लीला जैसे लगते हैं और वे बहुत ही लोगों को भटका देते हैं। आपके लिए कोई किसी के प्रति निष्पक्षपात नहीं, आप बहुत ही समान हैं, आप किससे द्वेष नहीं करते। लेकिन विषमा मतिर्निनाम, लेकिन लोग अपना दिमाग से सोचने लगते हैं इस प्रकार से। तो क्योंकि पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने बताया कि आप समय हो और इस दुनिया के नियंता हो, ईशान हो, अनादि निधनम विभु हो। तो इसमें और बताते हैं कि आप निष्पक्षपात। अभी इधर कुंती महारानी भगवान बोलती हैं, तो इनके पास अनगिनत शक्तियां हैं और सबसे ज्यादा है उनका जो सबसे उनका कृपा है। तो भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी क्योंकि हम लोग, कुंती महारानी क्या बता रही हैं, विषमा मतिर्न, मतलब जो साधारण व्यक्ति भगवान को किस प्रकार से देखते हैं। हम जब कृष्ण का लीला देखते हैं, हमको लगता है भगवान बहुत ही पक्षपात है। क्यों? हमारा मेंटालिटी ऐसा है। क्यों? हम जिस प्रकार से अपना दुनिया को देखते हैं ना, वो हमारे मन के हिसाब से देखते हैं। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है सभी को ईर्ष्यालु देखते हैं, जो अच्छा व्यक्ति है सब कुछ अच्छा देखता है, जो दुखी व्यक्ति है सभी के अंदर दुख देखता है। तो इस प्रकार से जो कामी है सब कुछ काम दिखता है उसको। एक लड़का था, उसने सोचा, उसको इस दुनिया में बहुत ही द्वेष और दुख दिख रहा था। उसने सोचा, नहीं, इस दुनिया को बदलना चाहिए। पूरा दृढ़ता से वो निकला बाहर अपना मन में, और रास्ते में एक साधु को मिला। तो साधु ने उसको देख के बोला, तुम्हारा मन चेहरा थोड़ा उतर गया है, क्या हुआ, समस्या क्या है? बोले, मैं सोचा इस दुनिया को बदलना चाहिए, इतना सारा बुराई है इधर। तो साधु बोले, अरे चलो अच्छा है, मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो साधु ने बोला, हाँ ठीक है, चलो चलो। तो फिर दोनों मिलके एक अभी अभी शादी हुआ है उसको मिलते हैं। उसको बोलते हैं, आपका क्या राय है इस दुनिया के बारे में? तो शादी हुआ आदमी बता, अरे ये दुनिया तो एकदम मस्त है, एकदम मजा करने का चीज है और इतना प्रेम है, इतना आनंद है इसमें। तो एक ही दिन हुआ शादी होके तो फिर वो सोचते हैं, अरे ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए हमारी टीम में, चले जाते हैं। आगे जाके एक बिजनेसमैन को मिलते हैं। तो उसको पूछते हैं कि आपके हिसाब से दुनिया कैसा है? बोलता रहे, दुनिया एकदम लोग एक दूसरे को देखो धोखा देने वाले हैं। मुझे लगता है आप लोग भी आए मुझे धोखा देने के लिए। बोलते नहीं नहीं नहीं, साधु और वो युवक सोचते हैं, नहीं ये सही जगह, ये सही व्यक्ति नहीं है, आगे जाएंगे। तो आगे जाते हैं और अलग अलग लोगों को मिलते हैं। एक कुमार को मिलते हैं, एक गाय चराने वाले को मिलते हैं, और सभी लोग को पूछते हैं। और सभी लोग बोलते हैं, अरे आपको क्यों ज्वाइन कराया है, हमको कुछ काम धाम नहीं है क्या? मुझे गाय चराना है, मुझे ये करना है, मुझे सब कुछ करना है। तो फिर युवक को समझ में आता है कि मैं दुनिया को बदलने के लिए आया हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो साधु बोलते हैं, देखो बेटा, मैं तो अपना रास्ते में चला, आपको कहाँ जाना है चाहो, लेकिन पहले ये बताओ
आपको इस दुनिया को अभी भी बदलने का इच्छा है क्या? कहने का मतलब क्या है कि कुंती महारानी क्या बोलते हैं कि हम इस दुनिया को देखते हैं ना, अपने नज़रिया से देखते हैं। क्योंकि हमारा मन का जो स्थिति है, वो हमको कृष्ण का लीला देखने में रोकता है। इसलिए क्योंकि हमारा मन हमारा शत्रु है, क्योंकि वो नियंत्रित नहीं है। जो कृष्ण के लीलाएँ हैं, वो बहुत ही अद्भुत है और इससे हम जिस प्रकार से गर्व हमारे मन को ढक देता है और हम लोगों का तुलना करते हैं, लोगों को निंदा करते हैं, ये हमको भगवान को देखने में रोक देता है। जितना हम निंदा करते हैं लोगों का, जितना हम उनका बुराई देखते हैं, जितना हम इस प्रकार से अपने अंदर इस बुराई को रखते हैं, उतना ही हम जप करते समय भगवान का नाम जप नहीं कर पाते, क्योंकि हमने किसी का निंदा किया है, किसी को दुःख देने का प्रयास किया है। तो हम लोग इस दुनिया को द्वंद में विभाजित करने का प्रयास करते हैं और लेकिन इस दुनिया में हम द्वंद देखते हैं तो भगवान नहीं दिखते, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। हमको इस दुनिया को डिवाइड नहीं करना है। तो हम लोग मेरा पराया, तो ये पहला लेसन है जो हिरण्यकशिपु के प्रहलाद को हिरण्यकशिपु जो षंडमत का गुरुकुल में पहला चीज सजा जाता है, ये मित्र है शत्रु है। प्रहलाद बोलते हैं ऐसा क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ना नास्तिकता है, भौतिक राग और द्वेष, ये दो चीज है ना, ये सिक्के के दो पहलू हैं। भौतिक दुनिया में प्रेम है मतलब द्वेष भी है, क्योंकि ये कंपल्सरी ऑपोजिट रहता है। मैं किससे प्रेम कर रहा हूँ तो किससे द्वेष करूंगा ही करूंगा। तो इसलिए हम लोग भगवान को सेंटर में लेके जब करते हैं तभी जाके सही प्रेम होता है, नहीं तो नहीं होता है। क्योंकि प्रेम मतलब मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ ना, तो उससे मतलब क्या होता है, किसी और का तो द्वेष बन जाऊंगा। तो क्षेत्र अभी भारत देश को प्रेम करेंगे तो पाकिस्तान से शत्रुता करेंगे ही करेंगे, पाकिस्तान तो हमारा शत्रु बन जाएगा। और जो हमारे मित्र शत्रु के मित्र हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट किए थे, वो भी हमारे शत्रु बन गए। तो ये भौतिक दुनिया का नियम है। तो इस प्रकार से हम दुनिया को देखते हैं, इसलिए भगवान नहीं दिखते। तो लोग बोलते हैं अरे भगवान दिखते नहीं है और बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो हम आपके मन के अंदर गलतियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवान ना एक बहुत घड़ी बनाने वाले, बहुत बड़ा वॉच बनाने वाले हैं और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नियम लिखा है। एक बार बना दिया, नियम बना दिया और चले गए, अभी कुछ लेना देना नहीं है उसको, सिर्फ ये नियम से चलाते रहो। ऐसा नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है। अभी धृतराष्ट्र अपने बहुत अंधा था वो, लेकिन वो भगवान को मानता था, लेकिन कृष्ण पूरी तरह से कृष्ण के बातों पे विश्वास नहीं करता था। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, वो प्रॉब्लम। वो वो सोचता था अरे कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहते हैं, तो सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो निष्पक्षपात होना चाहिए। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्यालु था पांडवों से, इसलिए उसको लग रहा था कृष्ण उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जब नहीं, अभी कृष्ण कौरवों के पक्ष लेते थे तो अ, उसको लगता था अरे पांडवों का क्यों, कृष्ण का। और बहुत सारा चीज ऐसा कृष्ण ने जब घटोत्कच मर गए थे, कृष्ण बहुत खुश हो गए थे और
भीष्म जब बहुत सारा ऐसा जब लीला हुआ, तो हम देखते हैं कि वो साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। तो और अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म के ऊपर उन्होंने अस्त्र उठाया। तो ये सारा देखने के बाद धृतराष्ट्र को लगता है कि अरे! ये कैसे पक्षपात दिखाते हैं। विदुर ने बताया, व्यासदेव ने बताया कृष्ण भगवान है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, 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 ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर ऐसे बहुत सारा अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम लोग। इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छा विषय है, मैं भी कभी और चर्चा कर लेंगे इस विषय के ऊपर कि कैसे कृष्ण निष्पक्ष हुआ। तो नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या अजस्याकर्तुरात्मनः अजस्य अकर्तुः आत्मना तिर्यन्शिशुयादिषु हिरण्यस्यादिषु तदत्यन्ताविडम्बनम् तदत्यन्तं विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः अजस्य अकर्तुः आत्मना तिर्यन्शिशुयादिषु हिरण्यत्रिषु यदासु तदत्यन्ताविडम्बनम्। तदत्यन्तविडम्बनम्। तो कुंती महाराज ने विडम्बना मतलब ये तो बहुत ही विडम्बना है, क्योंकि आप तो पूरे विश्व के आत्मा हैं आप। और आप बोलते हैं अकर्तुर अजस्या अकर्तुर। आप काम करते हैं, लेकिन आपको कोई काम करने का काम करने का जरूरत नहीं है। और आप जन्म लेते हैं, लेकिन अजन्मा है आप। आपको कोई प्रकृति का नियम नियंत्रित नहीं करता। अजन्मा है, लेकिन आप जन्म लेते हैं। और तिर्यन निशिशु आदिशु, आप जानवरों के योनि में भी जन्म लेते हैं, मनुष्य जैसे, ऋषियों जैसे। तिर्यन निशिशु यादिशु, ऋषि के रूप में और जानवरों के रूप में आप जन्म लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा विडंबना है। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, क्योंकि भगवान कैसे सब कुछ कर सकते, तो उनको करने का जरूरत नहीं, काम इधर बता रही है क्यों इतना मुश्किल है भगवान को समझना है, उनके जन्म को, उनके लीलाओं को समझना। क्योंकि भगवान बताते हैं, उनको जो समझेगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोचनम। आप जब भगवान को तत्वतः समझ जाएंगे, भगवद गीता का श्लोक है, 4वें अध्याय 9वां श्लोक में भगवान बताते हैं, आप मेरे जन्म को तत्वतः समझते हैं, तो फिर आपको फिर से जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो भगवान का जन्म को समझना बहुत ही मुश्किल है। वो अजन्मा है, फिर भी जन्म लेते हैं। और उनके जो कार्य है, उनको करना जरूरत नहीं। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते अकर्म अकर्तुर कर्मणः, लेकिन वो करते नहीं है। ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं है। तो ये कैसे समझ सकता है कोई? तो अभी भगवान अलग अलग योनि में जन्म ले रहे हैं। नृणाम है और तिर्यक है, मतलब जानवरों के रूप में, और मछली के रूप में, अलग अलग रूप में। तो कुंती महाराज ने बताया, कैसे कोई समझ सकता है आपको? इस प्रकार से आप आते हैं, इनकी सुअर की तरह आ जाते हैं भगवान। सुअर तो इतना चंद, वो तो ये महाअवतार नरसिंह में वराहदेव को दिखाया। मैं सोचा और थोड़ा सुंदर बना देते। सुअर की तरह ही बना दिया। लेकिन वराहदेव बहुत सुंदर होते हैं, हालांकि सुअर के रूप में आ रहे हैं। और अब मनुष्य की तरह आते हैं, तो बहुत ही विडंबना हो जाता है।
इस प्रकार से कुंती महारानी बोल रही हैं भगवान को कि आप इन अलग-अलग योनियों में आते हैं और शायद उन योनियों को उद्धार करने के लिए। तो आगे का ये बहुत अच्छा इसमें एक कहानी है, हम लोग बाद में कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्णा